नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को लेकर के, जहां पर बहुत सारे साथियों का कमेंट आता है कि सर इसमें ईएमआई कितनी बनेगी, ब्याज कितना लगेगा, ब्याज क्या क्लेम होगा या फिर ब्याज हमें ही भरना पड़ेगा। जबकि योजना में कहा जाता है कि ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त है, लेकिन इसमें ब्याज क्यों लग रहा है। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ईएमआई और इंटरेस्ट से जुड़ी पूरी गणना बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। साथ ही जानेंगे कि 5 लाख रुपए तक के लोन पर आपकी अनुमानित मासिक किस्त कितनी बन सकती है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली है आपके लोन की सही प्लानिंग करने की पूरी जानकारी। साथियों, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि टर्म लोन, कैश क्रेडिट, मार्जिन मनी, सब्सिडी और इंटरेस्ट जैसी टर्म्स क्या क्या हैं, आज की इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने यहाँ पर कैटेगरी वाइज लोन को डिवाइड किया हुआ है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एससी, एसटी और साथ ही उनके कुछ विशेष श्रेणी के जो जिले हैं उनको हमने शामिल किया गया है। टेबल में आप देख सकते हैं, सबसे पहले टर्मिनोलॉजी में आपको मार्जिन मनी दिखाई पड़ती है, जो कि परसेंटेज में अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 15%, ओबीसी के लिए 12.5% और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 10%, साथ ही कुछ विशेष श्रेणी के जो जिले हैं उनके लिए भी 10% रखी गई है। अगर यहाँ पर हम मार्जिन मनी अमाउंट में बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 75,000 रुपये बनती है और ओबीसी के लिए 62,500 रुपये बनती है। मार्जिन मनी बोले तो अंशदान जो खुद से व्यक्ति निवेश करता है, और साथ ही एससी एसटी या फिर विशेष श्रेणी के जो जिले हैं उनके लिए 10% 50,000 रुपये बनती है। अब यहाँ पे बात की जाती है बैंक फाइनेंस की, यानी कि जो बैंक है वो आपको लोन कितना देगा। तो साथियों, यहाँ पर 5 लाख लोन नहीं मिलता है आपको। बैंक जो लोन देगा वो 4,25,000 रुपये जनरल कैटेगरी के केस में। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 4,37,500 रुपये मिलता है, और एससी एसटी या फिर विशेष श्रेणी के जिलों से निवास करते हैं तो फिर आपको 4,50,000 रुपये लोन के तौर पर दिया जाता है। साथियों, उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर हो गई होगी। अगले अब हम यहाँ पर जानेंगे कि जो लोन रीपेमेंट है वो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पर देखें तो आप देख पाएंगे कि टर्म लोन और कैश क्रेडिट दो तरीके से हमें ये लोन दिया जाता है। अगर टर्म लोन की बात करें, हम 3 लाख रुपए का मान के चलते हैं, और साथ ही कैश क्रेडिट 2 लाख रुपए का। ठीक है, हमने एग्जाम्पल के तौर पे राउंड फिगर में मान रखा है, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। बैंक फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर बैंक फाइनेंस उसी परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3 लाख में जितना बैंक हमें लोन दे रहा था उसका यहाँ पर 2,55,000 रुपये बैंक लोन देगा, और साथ ही कैश क्रेडिट में आपको बात करें तो 1,70,000 रुपये लोन देगा। मार्जिन मनी में आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो 45,000 और 30,000, हम यहाँ पर जनरल कैटेगरी के केस की बात कर रहे हैं, जो हमने 75,000 रुपये मार्जिन मनी बताई थी, तो मार्जिन मनी भी आपका उसी प्रकार से डिवाइड हो जाता है। टर्म लोन में आपका 45,000 आ जाएगा, साथ ही कैश क्रेडिट लोन में आपका 30,000 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब ईएमआई कैलकुलेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ आप देख पाएंगे एग्जाम्पल के तौर पे 2,55,000 रुपए का जो आपका टर्म लोन का अमाउंट है जो बैंक ने फाइनेंस किया है, आपको इसी पर ईएमआई बनेगी। कैश क्रेडिट पर कोई भी ईएमआई नहीं बनती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब कितने साल के लिए है, तो साथियों ये जो लोन है ये 4 साल के लिए दिया जाता है, और 4 साल में होते हैं 12 महीने। तो अगर हम 12 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने निकल के आता है 48 मंथ, और 48 मंथ के हिसाब से अगर हम 2,55,000 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 5,312 रुपये मंथली निकल के आता है। साथ ही 10% का अगर इंटरेस्ट इसमें हम जोड़ दें तो ये 5,844 रुपये के आसपास आपकी अनुमानित जो किस्त है वो बनती है। ठीक है, अब इंटरेस्ट और सब्सिडी की बात रही तो इंटरेस्ट आपको कब मिलेगा, जब आप 4 साल के अंदर अपने लोन को रीपे कर देंगे तो आपको इंटरेस्ट ये क्लेम करने पर मिल जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से आपकी जो सब्सिडी है वो भी आपको 5 लाख के लोन पर 50,000 रुपये देखने को मिलेगी। अगर आप पूरा 5 लाख का लोन कराते हैं तो आपको 50,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। कब मिलेगी, जब आप लोन को फाइनल कर देंगे। लोन जब तक आपका जमा नहीं होगा तब तक आपको किसी भी प्रकार की कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लालच इसीलिए दिया जाता है कि जो व्यक्ति है वो जल्द से जल्द लोन चुका दे। तो साथियों, यहाँ पर हमने जो भी आपको ईएमआई बताई है वो अनुमानित है। आपकी कैश क्रेडिट और टर्म लोन की रकम के अनुसार ये घट बढ़ सकती है।
और आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत जल्द से जल्द देने की कोशिश करते हैं। साथ ही स्क्रीन पर आप जो डिटेल्ड ब्रोशर देख रहे हैं, अगर ये आपको PDF के रूप में प्राप्त करना है तो हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं और ये आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।